मात्र आपने 22 रन कंसीड किए हैं, 2 विकेट भी लिए हैं, यानी कि वो स्कोर जो 222-24 हो सकता था पीयूष, वो अब ये ओवर बढ़ा भी आ जाए, क्योंकि आप ऐसे गेंदबाजी यूनिट तो नहीं प्रेफर करें, 4 ही खिलाड़ी बाहर है फिलहाल। पहली बात ये है 5 हो सकते थे, मगर आप पर स्लो ओवर की पेनल्टी लग चुकी, एक अतिरिक्त खिलाड़ी अंदर। यॉर्कर ऑफ स्टिक के बाद बहुत बढ़िया स्वीपर वहां पर मौजूद। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की आज कार्तिक त्यागी ने। जब गेंदबाजी करने आए थे मुश्किल समय था और त्यागी ने वो जो 18वां ओवर डाला था जहां पे वो विकेट भी लिया, एक वाइड भले ही हुई थी लेकिन प्लान बहुत सटीक बनाया था। आउटसाइड ऑफ स्टंप लगभग 140-142 की गति से और फिर उसके स्लोअर में फंसाया डेवॉल्ट ब्रेविस को। एक चूक हुई, वहां चौका गया, लेकिन उसके बाद उस गलती को सुधारा, स्लोअर डाली, फिर आगे डाली और फिर वहां पे ओवरटर्न बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत प्रभावित किया इन्होंने आज। और वो 7 से 15 ओवर के बीच में जो 70 रन बने थे, वहां पे वो 6 ओवर 72 की शुरुआत के बाद आप उम्मीद करते हैं वो लगभग 85-90 बने, तो वहां पे पूरी तरीके से रनों की गति पे अंकुश लगा दिया था स्पिनर्स ने केकेआर के। 41 रन ब्रेविस के आए मात्र 29 गेंदों में। जैसे जैसे गेंदे ज्यादा खेलने लग जाते हैं, फर्क ज्यादा बड़ा होना चाहिए। पहला तय से लिया, यहाँ पर दूसरे को भी आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अंत में आपसे यही उम्मीदें रखी जाती है कि आप सटीक यॉर्कर्स डाल पाए, और वो यॉर्कर्स में वैरायटी भी, ऑफ स्टिक के बाहर यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स, स्टंप्स में यॉर्कर, फिर एक चेंज ऑफ पेस यॉर्कर। और चेंज ऑफ पेस भी अगर आप देखें तो 142 की गति से वो तेज वाली यॉर्कर डाली, और जब स्लोअर डालते हैं तो वो लगभग 116-118 के बीच में रहती है। तो जब इतना बड़ा ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस आता है तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और अगर आप हाथ से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी मुश्किलें और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। 4 लीगल डिलीवरी शेष। शिवम दुबे 9 रन 9 गेंदों। छोटा चेंज ऑफ पेस, एक बार फिर से मौका। समय था कि आप स्टंप से वापस जा सकते थे। अभी भी टू क्रिटिकल पीयूष। मेरा मानना है यहाँ पे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आप चाहते हैं जो बड़े हिट लगा सकते हैं, ज्यादा लगा जेमी ओवरटर्न भी सकते हैं, लेकिन दुबे के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक बार फिर या डायरेक्ट हिट होती तो पहुंचते भी नहीं। चूक हुई है, लेकिन कितना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा यहाँ पे अभी। लेकिन एक बार फिर वो स्लोअर डाली थी, उंगलियां फेरी, पूरी तरीके से हैरान किया था बल्लेबाज को। और अजिंक्य रहाणे खुश नहीं है, क्योंकि जानते हैं वो दुबे को स्ट्राइक पे नहीं चाहिए था उन्हें। और देखिए किस तरह 4 खिलाड़ी आप बाहर ले सकते हैं। यॉर्कर एक बार फिर सटीक, करिश्माई गेंदबाजी, डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल ब्लॉक होल में। एक बार फिर वहां पे सधा हुई लाइन, सधी हुई लेंथ, रघुवंशी इनके ऊपर आज फिर दारोमदार रहेगा। वो 52 रनों की पारी आई थी एसआरएच के खिलाफ। शुरुआत धीमी करी थी, लेकिन एक बार जब लय पकड़ ली थी तो गेंदबाजों को धराशायी करने में कामयाब रहे थे। बिल्कुल, और सही मायने में मध्य क्रम में आकर ये गजब की बल्लेबाजी करी। 51 रन का स्कोर उस 52 से पहले था, उसके बाद 7 नाबाद और फिर 45 की पारी। तो यानी कि देख लीजिए सबसे ज्यादा रन उस टीम में उन्हीं के हैं और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट से भी हैं। और ये उम्मीद नहीं है कि आपको ओपन करने आते हैं, पावर प्ले का लाभ उठाने का हमेशा मौका इनको मिलता है। ये लीजिए आखिरी गेंद अब बची है। ये ओवर अब तक एक भी बाउंड्री यहाँ पर नहीं लगी है। पिछले 4-5 ओवर्स की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपने चीजें पुल बैक की हैं यहाँ पे। अगर इस गेंद पे छक्का भी आता है तो भी एक बहुत अच्छा ओवर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, 5 गेंदों पे मात्र 7 रन दिए हैं, और जिसमें तो एक वो रनआउट के चलते अतिरिक्त रन दिया था। लेकिन त्यागी ने आज इस गेम में पूरी तरीके से वापसी कराई है केकेआर की, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था स्कोर लगभग 215-220 तक जाएगा, लेकिन अभी 200 के अंदर रोक लिया है। जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी गेंद इस पारी की, फुल टॉस थी मगर बल्ले के बीचों बीच नहीं है। आप दूसरे रन का प्रयास क्या वहां पर करेंगे? जी नहीं। 192 पर ये पारी सिमटी है और